नमस्ते। आज का हमारा विषय है कि क्या भगवान श्री राम मनुष्य थे? यह विषय इसलिए उठता है कि जीवन के कुछ विशेष अवस्थाओं में वे भी मानव की तरह, मानव हृदय की तरह व्यथित हो उठे थे। हम जानते हैं कि वे भगवान थे, भगवान विष्णु के ही वे अवतार थे, लेकिन फिर भी चूंकि वे मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए उन्हें भी मानव की तरह ही दुख सुख सभी कुछ सहने पड़े थे। इसका उल्लेख हमें सीता हरण के उस संदर्भ में प्राप्त होता है जब माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था, परंतु भगवान होने के बावजूद भी श्री रामचंद्र जी को ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि माता सीता आखिर हैं तो कहाँ हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। खोजते खोजते वे इतने दुखी हो गए थे कि एक बार उन्होंने भ्राता लक्ष्मण से बहुत ही व्यथित भाव से कहा था कि भाई, यदि सीता न मिली तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, उसके बिना तो मैं अयोध्या भी नहीं वापस लौटूंगा, मैं तो सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता भाई। राज्य चला गया, मुझे वनवास मिली, पिता की मृत्यु का दर्द भी मैंने उठाया, अब सीता का विछोह सहना पड़ रहा है। यह दुष्ट दैव संताप न जाने मेरे भविष्य को और क्या क्या कष्ट देता रहेगा। तो देखिए, यहाँ भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन की व्यथा का अनुभव वे स्वयं कह रहे हैं और इसका उल्लेख भी वे कर रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि उनका जन्म इस धरा को उद्धार करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु के अवतारी श्री राम का जन्म अन्याय का विरोध करने के लिए हुआ था, पापी तथा राक्षसों के वध करने हेतु हुआ था। यह सब कुछ तो वह ज्ञान रूपी लीला है जो हमें हमारे जीवन को सुख दुख न्याय अन्याय भला बुरा हर परिस्थिति में सूझबूझ के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं ना, तो जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई तकलीफ आती है तो हम तो बहुत घबरा जाते हैं। परंतु भगवान श्री राम की यह जो लीला रूपी घटनाएं हैं, यह क्यों हो रही है? क्योंकि यह एक साधारण मनुष्य को जीने के लिए विशेष प्रेरणा प्रदान करती है। कई बार यह प्रश्न उठता है, वे तो भगवान थे, तो उनके लिए सब कुछ चुटकी बजाते ही हो जाना चाहिए था। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि भगवान श्री राम ने मानव रूप धारण करके हमें भी मनुष्य जन्म की सीमा रेखा एवं क्षमता से अवगत कराया। अब अगला प्रसंग इस प्रकार है कि भगवान श्री राम की यह विषादपूर्ण बातें सुनकर भाई लक्ष्मण ने हिम्मत के साथ ढाढ़स बंधाते हुए भगवान श्री राम को कुछ इस तरह प्रेरित किया। भैया, आप धैर्य रखें, हम माता सीता को ले ही आएंगे, ढूंढ ही निकालेंगे। संयोग और वियोग हमारे जीवन का हिस्सा जरूर है, परंतु यह सब घटनाएं देवताओं के अधीन रहता है। सुख संपदा प्राप्ति के दिनों में तथा विपत्ति की दशाओं में समान भाव से रहने वाला ही धैर्यवान कहलाता है। देखिए, ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं। वे कितना ज्ञान यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, किसको? न स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को। देखिए क्या यहाँ पर महिमा है। अब आगे भ्राता लक्ष्मण यह कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि देह और हमारी आत्मा पृथक पृथक है। देखिए, यहाँ हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि यह जो मनुष्य का शरीर है, जो देह है, ये एक अलग चीज है और उसके भीतर जो आत्मा रहती है वह भी अलग है। क्योंकि देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो रह जाता है लेकिन आत्मा निकल जाती है, और जब आत्मा ही किसी शरीर में रहता है तो वो आदमी सुचारू रूप से एक जीवन को व्यतीत करता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान लक्ष्मण कि देह और हमारी आत्मा पृथक पृथक है, तो इस देह के लिए क्यों शोक करते हैं भैया? यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं भरत एवं शत्रुघ्न को सैन्य समेत यहाँ बुला लूंगा। वैसे मैं अकेला भी तो देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर आप तो मेरे साथ हैं भैया। ऐसे में शत्रु पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर वो भाई को कितना सुंदर प्रेरित भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, उन्हें उत्साहित भी कर रहे हैं, परंतु एक सीमा में रहकर, क्योंकि वे छोटे भाई हैं और वे भी जानते हैं कि भगवान श्री राम कौन है और उनके पास तो पूरी क्षमताएं हैं। क्या सूरज को हम दीपक दिखा सकते हैं? इस मर्यादा को समझते हुए भ्राता लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम को समझा रहे हैं।
भाई लक्ष्मण की यह उत्साहपूर्वक बातें सुनकर भगवान श्री राम हल्की सी मुस्कान लिए अपने कार्य में उद्योग लेते हुए जुट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम के तथा उनके प्रेरणा स्वरूप छोटे भाई लक्ष्मण से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य भी ईश्वर का ही सूक्ष्म अंश है। तभी तो मनुष्य को नारायण रूपी नर कहा जाता है। अतः जब भगवान श्री राम ईश्वर होने पर भी नर रूप लेकर इतना कष्ट झेलते रहे, तो हम जो साधारण मानव हैं, अपने जीवन के दुख कष्टों से आहत ना होकर, भयभीत ना होकर, जहाँ से भी हो सके प्रेरणा मिले उसे लेना चाहिए। हमें प्रेरणा कई जगहों से मिलती है। गुरु से तो मिलती है, मित्र से भी, पति या पत्नी से, माता पिता से, संगीत से, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। तो ये जो प्रेरणाएं हैं, इनको हमें ग्रहण करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतार कर हताशा को दूर करना चाहिए। और भगवान ने जो भी कार्य करने की क्षमता तथा आयु मनुष्य को दी है, उसका तो बिल्कुल सदुपयोग करना ही चाहिए। देखिए, इस प्रवचन में मैंने 2 बार देवताओं का उल्लेख किया है, जो हमारे जीवन में सुख दुख, कष्ट, परेशानी, बाधा इत्यादि यह सब दिया करते हैं। हमें अच्छा ही तो देते ही हैं, लेकिन कभी-कभी हमारी परीक्षा लेने के लिए यह सब भी देते हैं, जिसका मूल कारण है कि हम इस पृथ्वी पर जिस कार्य के लिए आए हैं, उसे करें, और जब भी विपत्ति आए, तब न घबराकर उस देव शक्तियों पर ही भरोसा रखें, ताकि हमारी धैर्य और परीक्षा की घड़ी जैसे ही समाप्त हो जाए, तो हमें पुनः वे देव शक्तियाँ आनंद और शुभ अवस्थाओं से ओत-प्रोत कर दें। और ऐसा होता भी है। भगवान श्री राम की यह घटना साधारण मनुष्य को हताश न होकर पुनः जाग उठने और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आशा करती हूँ आज का यह भगवान श्री राम से संबंधित विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। खुश रहिए। नमस्ते।